फ्रेंड्स, आज की कहानी है पवित्र हूँ मैं भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा मुकेश और पूनम की नई नई शादी होती है। शादी की पहली रात को जैसे ही मुकेश पूनम को छूने की कोशिश करता है, पूनम उसका हाथ झटक देती है, लेकिन मुकेश उसको नई दुल्हन की घबराहट समझता है। लेकिन जैसे ही मुकेश दोबारा से उसका हाथ पकड़ता है, पूनम रोना शुरू कर देती है। मुकेश ने पूनम से रोने का कारण पूछा तो पूनम कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। तो मुकेश ने उसे प्यार से पूछने की कोशिश की, तो पूनम ने उसे जो बताया वह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उसके मामा उसके साथ क्या क्या करते थे। सारी बात सुनने के बाद मुकेश ने उसे दिलासा दी कि वह उसको न्याय दिलाकर रहेगा। फिर पूनम बोली, अगर सारी बात घर वालों को पता चल जाएगी तो क्या आपके घर वाले मुझे अपनाएंगे? अब आगे जब जान जाओगी तब समझोगी कि दुनिया में सभी इस तरह के नहीं होते। अच्छा, अब तुम आराम करो, कहते हुए मुकेश ने पूनम की हथेली को कस कर थामा और उसे भरोसा दिलाया कि उसका बुरा समय बीत चुका है और अब आने वाले समय में उसके साथ न्याय भी होगा और उसे उसका खोया हुआ सम्मान और आत्मविश्वास भी वापस मिलेगा। मुकेश उठा और उसने बिस्तर सही कर पूनम को वहीं सोने के लिए कह खुद तकिया और चादर उठाकर सोफे पर लेट गया। पूनम पलंग पर बैठ न जाने कितनी देर तक मुकेश को देखती रही और सोचती रही, क्या पुरुष वास्तव में ऐसे हो सकते हैं जैसा मुकेश है। दूसरे दिन से पूनम ने अपनी ससुराल में घुलना मिलना शुरू कर दिया। सभी लोग बहुत अच्छे थे। पूनम की सास तो सुबह पूजा से लेकर रसोई और उसके बाद खाने तक में उसका इंतजार करती रहती। दोपहर में जब सब सो जाते तो दोनों सास बहू साथ बैठकर जाने कहाँ कहाँ की बातें करते और सारा समय बातें करते करते बिता देती। 1 महीने से ऊपर होने को आया था पूनम और मुकेश की शादी को। मुकेश के घर वालों को पूनम के घर की परिस्थिति मालूम थी, इसलिए उन्होंने शादी के तुरंत बाद होने वाली विदाई की जिद नहीं की थी। लेकिन अब 1.25 महीने से ऊपर होने को आया था और रक्षाबंधन का त्योहार भी था, तो पूनम को एक बार मायके जाना ही था। वो अपना सामान बैग में रख रही थी कि मुकेश कमरे में आया। उसने देखा कि पूनम के चेहरे पर उदासी है। वो पूनम के पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, पूनम। मुकेश की आवाज़ सुन पूनम से रहा नहीं गया और वो वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मुकेश उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा और उसके हाथों को थाम लिया। मुझे नहीं जाना मुकेश वहां पर। एक बार फिर उस पूनम आगे कुछ नहीं कह पाई, उसकी आवाज़ रुंध गई। मुकेश उठकर उसके पास बैठा और उसे समझाते हुए बोला, फिक्र मत करो पूनम, अब वो शैतान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं हूं ना। लेकिन मैं वहां अकेली, आप जानते हैं ना, माँ पापा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सब इंतजाम कर दिया है। देखो, मुकेश ने पूनम को अपनी योजना बताई और कहा, तुम्हें बस इतना करना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन क्या यह हो पाएगा? मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी। तुम्हें यह सिर्फ अपने लिए नहीं करना पूनम, तुम्हें यह करके उन सब के लिए एक मिसाल बनना है जो इस तरह के अपराधों का शिकार बनती है। लेकिन मुकेश, इसके बाद घर वाले वो क्या कहेंगे? वो वापस मुझे अपनाएंगे? मैंने पहले भी कहा है तुमसे पूनम, कोई तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, मैंने तुम्हें अपना लिया है और मुझे किसी की भी परवाह नहीं। मुकेश ने पूनम का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम शायद अभी मेरे प्यार को समझी नहीं हो पूनम। जिस दिन समझ जाओगी, मेरी स्थिति भी समझ आ जाएगी तुम्हें कि मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी क्यों नहीं पाता। अच्छा, अब जल्दी करो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। इतना कह मुकेश ने पूनम को उसका बैग जमाने में मदद की और उसके साथ बाहर आ गया। सुनील और मामी उसको लेने आए हुए थे। जैसे ही पूनम बाहर आई, उसकी मामी सीता ने उसे गले से लगा लिया। पूनम ने देखा कि उसके मामा ने उसे कैसे सिर से पैर तक घूरा। वो उस एक नज़र से खुद में सिमट सी गई। मुकेश ने कहा कि वो सामान गाड़ी में रखता है, तब तक वो लोग भी आ जाएं। पूनम की सास ने पूनम को अपने सीने से लगा लिया और रूंधे हुए गले से बोली कि वो उसे बहुत याद करेगी, उसके बिना उनका समय बिताना मुश्किल हो जाएगा। पूनम ने कहा कि वो जल्दी ही लौट आएगी, उसका मन भी उनके बिना नहीं लगेगा। तो उसके मामा फटाक से बोले, हाँ, अब पूनम का मन अपने मामा के घर में क्यों लगेगा? वो तो अब इस घर की हो गई है और हम सब पराये हो गए हैं। लेकिन पूनम, हमने अभी तक तुम्हें पराया नहीं माना है, तुम हमेशा हमारी रहोगी। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? पूनम के मामा सुनील ने अपनी पत्नी से कहा तो वो मुस्कुरा दी और उनकी बात का समर्थन किया। गाड़ी में बैठते पूनम सिर्फ मुकेश को देखे जा रही थी। उसने जो कहा वो करेगा या नहीं। गाड़ी दूर 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 और दूर होती गई।
लेकिन पूनम खिड़की से बाहर पीछे छूटे अपनों को जब तक देख सकती थी देखे जा रही थी। रास्ते में उन लोगों ने सीता को उसके मायके छोड़ा और फिर वो सुनील के घर के लिए निकल गए, जहां पूनम की मां कांता उसका इंतजार कर रही थी। अगले दिन रक्षाबंधन था, जिसके लिए वो अपने भाई के यहाँ चली आई थी। उनके मायके में तो अब कोई था नहीं जिसे वो राखी बांधती और फिर वहां वो बचपन से अपना रिश्ता निभाती आई थी। इसलिए उन्होंने तय किया था कि पूनम की शादी के बाद का पहला रक्षाबंधन वो पूनम के साथ यहीं मनाएंगी। इसलिए पूनम के पापा को 2 दिन के लिए अकेला छोड़ वो सुबह ही अपने भाई के यहाँ चली आई थी, ताकि उसके मामा और मामी उसे लेने उसके ससुराल जा सके और वहां से लौटते समय वो सीता को भी अपने मायके छोड़ाएंगे राखी बांधने। पूनम जैसे ही सुनील के घर पहुंची, उसकी माँ ने उसका स्वागत किया और उसके मामा का धन्यवाद भी किया कि वो इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सुनील ने कहा कि पूनम उनकी बेटी जैसी है, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए उन्हें उनका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। पूनम ने यह सुना तो मन ही मन कुड़ सी गई। जिस आदमी ने उसका बचपन, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो उसे अपनी बेटी के समतुल्य कह भी कैसे सकता है। रात का खाना खा पूनम की माँ उसके पास बैठी और उसे उसके ससुराल के बारे में सवाल किए तो पूनम ने उन्हें बताया कि उसने मुकेश को कुछ नहीं बताया, जैसा कि उन्होंने समझाया था। मुकेश उससे खुश है और उसके ससुराल वाले भी। यह जानकर कांता ने उसे और मुकेश को दुआएं दी और उसे सोने का कह खुद भी करवट लेकर सो गई। उनके सोते ही पूनम ने अपना फोन निकाला और मुकेश को फोन किया। अगली ही घंटी पर मुकेश ने फोन उठाया और बोला, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। माँ कैसी है? वो ठीक है, जब से तुम गई हो उदास है। अच्छा सुनो, कल का इंतजाम हो गया है, मैं कल सुबह यहाँ से निकलूंगा और समय पर पहुँच जाऊंगा। तुमने पक्का किया ना कि वो आदमी उस समय घर पर अकेला होगा? हाँ, मामी जी को हम उनके मायके छोड़ते हुए आए हैं। ओ, और तुम्हारी माँ, उन्हें कैसे वहाँ से हटाओगी? मामा जी खुद ही उन्हें वहाँ रहने नहीं देंगे। आप माँ की फिक्र मत करिए, आप बस देर मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं उस दरिंदे के हाथों। कहते हुए पूनम की आवाज़ रुंध गई। मुकेश ने उसे समझाया और अगली सुबह जल्दी निकलने के वादे के साथ फ़ोन रख दिया। पूनम ने फ़ोन तकिए के नीचे रखा और अपने दोनों हाथों को सिर पर रखकर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। उसे डर लग रहा था, कल जाने क्या होने वाला था। उसने मुकेश से न डरने का वादा तो किया था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो उसे निभा भी पाएगी या नहीं। अगले दिन पूनम की नींद खुली तो देखा घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी और आसपास देखा तो कोई नहीं था। एक अनजाने डर से उसके माथे पर पसीना उभर आया था। तभी उसकी माँ बाहर आंगन से अंदर कमरे में आई। उन्होंने पूनम को इस तरह परेशान देखा तो उसकी वजह पूछी। पूनम कुछ देर अपने डर में इतनी उलझी हुई थी कि सुन ही नहीं पाई। उसने अजनबियत से अपनी माँ को देखा। पूनम, क्या हुआ बेटी, कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना? यह सुन जैसे पूनम को झटका सा लगा। उसने एक बार फिर अपने आसपास देखा और उठकर खड़ी हो गई। उसकी माँ उसे हैरत से घूर रही थी। पूनम ने उन्हें सब ठीक का इशारा किया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। पूनम नहा कर निकली तो उसकी माँ ने बताया कि उसके मामा भी किसी से मिलने गए हैं, वो आए, उससे पहले खाना बना लेते हैं, फिर उन्हें राखी बांध वो लोग अपने घर निकल जाएंगे। उसके पापा अकेले होंगे इसीलिए। पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और अपने बाल बनाने लगी। आईने में देखते हुए पूनम के मन में यही चल रहा था कि वो जो करने जा रही है वो कर तो पाएगी ना, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। अगर उसके साथ एक बुरा ख्याल उसके दिमाग में गूंजा और वो कांप उठी। उसने बाल वैसे ही छोड़े और अपना फ़ोन उठाकर मुकेश को फ़ोन किया। पूरी घंटी बजी, लेकिन मुकेश ने फ़ोन नहीं उठाया। पूनम को कुछ घबराहट सी हुई, यह सोच कि मुकेश ने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना वादा निभाने में नाकाबिल हो। पूनम धम से वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। क्या आपने भी मुझे धोखा दे दिया मुकेश? उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे कि तभी उसकी माँ वापस कमरे में आई। पूनम तैयार हो गई। पूनम ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नकली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, बस 2 मिनट माँ। पूनम ने खुद को संयत किया और अपनी माँ से बस अभी आ रही हूँ कह जल्दी बाल बांध कमरे से बाहर निकल आई। पूनम लगातार अपना फ़ोन देख रही थी कि शायद मुकेश उसे फ़ोन या मैसेज करे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। करीब 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार था। उन दोनों ने बाहर खाने की टेबल पर खाना सजाया और इंतजार करने लगी कि कब सुनील मंदिर से लौटेंगे। पूनम की नज़र अपने फ़ोन पर लगातार बनी हुई थी
कि शायद मुकेश की तरफ से कोई मैसेज आता, लेकिन अब तक उसे कुछ खबर नहीं थी। पूनम की माँ उससे बातें करती तो वो बस हाँ या ना में जवाब देती और फिर फोन की आस लगाकर बैठ जाती। आखिर मुकेश को हुआ क्या है अचानक? वो पूनम से संपर्क क्यों नहीं कर रहा? उसे बता क्यों नहीं रहा कि वो पहुंचा या नहीं? अभी पूनम मुकेश के बारे में सोचती गुमसुम बैठी थी कि उसके मामा ने घर में कदम रखा। पूनम की माँ ने उन्हें देखा तो पूनम से राखी की थाली सजा कर लाने को कहा। पूनम ने अपने मामा पर एक उड़ती सी नजर डाली और रसोई में सजा कर रखी पूजा की थाली उठाने चली गई। पूनम की माँ ने अपने भाई को राखी बांधी और बोली, भगवान मेरे भाई को दुनिया का हर सुख दे, उसे तरक्की दे, खुशहाली दे। पूनम की माँ ने दुआएं दी तो उसने झुककर अपनी बहन के पैर छुए और बोला, अब बहन ने दुआएं दी हैं तो भगवान को मानना तो पड़ेगा ही। इतना कह सुनील ने पूनम को देखा और कुटिलता से मुस्कुरा दिया। पूनम ने यह देख मुंह फेर लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने मुकेश की बात क्यों मान ली। कल रात से अब तक मुकेश की कोई खबर नहीं है। उसने पूनम से वादा किया था कि वो उसके साथ अन्याय करने वाले को सजा दिलवाएगा। उसने एक बार फिर अपना मोबाइल देखा, लेकिन उसे इस बार भी निराशा हाथ लगी। सुनील ने अपनी बहन की पूजा की थाली में 5,000 रुपये राखी बंधाई के रखे तो उन्होंने शर्मिंदा होते हुए इतने पैसे लेने से मना कर दिया। सुनील ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ शगुन के 11 रुपए रखे और बाकी वापस लौटाते हुए बोली, नहीं भैया, जो एक भाई अपनी बहन को दे सकता है वो तुमने मुझे पहले ही दे दिया है। मेरी पूनम को अपने साथ रख, उसे संस्कार सिखा, पढ़ा लिखा कर, मेरे लिए वही बहुत है। कहते हुए पूनम की माँ की आंखें नम हो गई। पूनम कुड़ गई यह देखकर। यह तो उसका दिल जानता था कि अपने साथ रखने, पढ़ने लिखाने की क्या कीमत वसूली है उस आदमी ने पूनम से। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? अगर पूनम यहाँ रह रही थी तो उसके बदले में उसने हमारी बहुत मदद भी तो की थी, इतनी कि अपने बच्चे भी नहीं कर पाई। सच बहुत ध्यान रखा पूनम ने सबका, और मेरा तो इतना ध्यान रखा है पूनम ने कि क्या बताऊं। सुनील ने एक बार फिर पूनम की साड़ी में छुपे बदन पर ऊपर से नीचे तक नजर डाली और अपनी बहन का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अच्छा अब चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम्हारा भी तो वर्थ होगा ना। पूनम की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और पूनम को खाना लगाने का इशारा किया और पूनम वापस रसोई में आ गई। फ्रेंड्स, आखिर मुकेश पूनम का फोन क्यों नहीं उठा रहा, या मुकेश का इरादा बदल गया है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।